गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगी और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, अभी काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स हैं कि मैम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए कुछ टाइम टेबल सेट करो जिससे हम अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकें। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम बताने वाली हूँ कि इस सब्जेक्ट को आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। बाकी तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना ही चुके होंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग मतलब एडजस्ट अपना कर सकते हैं, अगर आप अभी अपना स्टार्ट कर रहे हो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की स्टडी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जीएस के बारे में बात करेंगे। आपके 50 मार्क्स की यहाँ पे जीएस आएगी पैट में, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है जीएस का, तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत जीएस को ही है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल जिसका जीएस में जिस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, पहले हम उनको कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। ये सारे 10-10 नंबर के आपके आने वाले। 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी, 10 नंबर का स्टैटिक जीके आएगी, 10 नंबर की हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जीएस के आप 3 घंटे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 घंटा हिस्ट्री को पढ़ना है, फिर 1 घंटा आप स्टैटिक जीके को पढ़ोगे और 1 घंटा आपको करंट अफेयर को पढ़ना है। देखो, हिस्ट्री में जो स्टार्टिंग में एंशियंट हिस्ट्री है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई या वैदिक सभ्यता हो गई, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, तो आप एक दिन में 2 टॉपिक को ईजिली कवर कर सकते हैं 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपकी मतलब पढ़ने की कैपेसिटी, आप उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। जैसे ही आपकी हिस्ट्री का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप पॉलिटी उठा सकते हैं, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, जो भी आपको पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर सकते हैं। तो आपको हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, फिर हिस्ट्री के साथ ही आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है 1 घंटा। स्टैटिक जीके में डेली आप एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो स्टैटिक जीके के 10 से 15 टॉपिक ये जो पैट में पूछे गए हैं, तो आप एक टॉपिक को अगर 2 दिन भी देते हो तो 1 महीने में आप स्टैटिक जीके ईजिली कवर कर लोगे। और अगर आप एक दिन में एक टॉपिक को कवर कर लेते हो तो 15 दिन में आपकी स्टैटिक जीके कंप्लीट काफ़ी आसान तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे पढ़ना है। अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं कि 1 घंटे में आपको कैसे कवर करना है। तो अगर मैं मंथली की बात करती हूँ, मंथली जो करंट अफेयर एक मैराथन में 300 से 400 क्वेश्चन के करीब हो जाते हैं मंथली क्वेश्चन। अगर मैं बात करती हूँ, तो आप एक दिन में मतलब 1 घंटे में आप एक दिन के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन डेली कर सकते हैं करंट अफेयर के। लेकिन करंट अफेयर आपको मंथली ही करनी है, वीकली या डेली करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आप स्पीडी की बुक लेके या कहीं से भी मैराथन लेके आप डेली के 50 क्वेश्चन जरूर करें करंट अफेयर के। ठीक है, तो इस तरह आप 1 घंटा करंट अफेयर को जरूर दे सकते हैं। तो ये तो आपका जीएस का हो गया कि जीएस के आपके 3 घंटे आपको कैसे डिवाइड करने हैं। जीएस के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी हमारी 15 नंबर की आएगी। 5 नंबर के इसमें व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस 10 नंबर के 2 पैसेज आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी के लिए मैंने 1 घंटा रखा है। और हिंदी के भी बहुत कम टॉपिक है, मतलब 7 से 8 टॉपिक है जो आपको हिंदी में पढ़ने हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा तो वोकैब की है जो आपको वोकैब तैयार करनी है। तो 1 घंटे में आपको व्याकरण भी पढ़नी है और प्लस 2 पैसेज भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि पैसेज को आपको कितना टाइम देना है और व्याकरण के पोर्शन को आपको कितना टाइम देना है। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है हिंदी के जो पैट पे पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ज़्यादातर वोकैब भी है, मुहावरे वगैरह, विलोम सब। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और जो वोकैब है उसको आप 10-10 करके डिवाइड कर सकते हैं कि एक दिन में आपको 10 विलोम शब्द पढ़ने हैं, 10 मुहावरे पढ़ने हैं, 10 पर्यायवाची पढ़ने हैं। इस तरीके से आप वोकैब को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स यहाँ पे 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मैथ्स से, जिसमें से 5 नंबर का अर्थमेटिक पूछा जाएगा और 20 नंबर के डीआई प्लस टेबल से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ्स को मैंने यहाँ पे 2 घंटे दिए हैं। 2 घंटे में आप या तो अर्थमेटिक जितना भी आपको टाइम देना है और डीआई को टाइम दे सकती है। अर्थमेटिक के भी 5 से 6 टॉपिक ही है जो मैथ्स में आपके आने वाले हैं और बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, या फिर ये हो जाता है आपका वर्गमूल, घनमूल, इस टाइप से ये क्वेश्चन मतलब टॉपिक है आपके। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। फिर इसके बाद आपको ज़्यादा जो टाइम देना है वो डीआई प्लस टेबल को देना है मैथ्स में। अर्थमेटिक जैसे आप डेली जितना टाइम दे सकते हैं दो, ज़्यादा टाइम आपको डीआई को और टेबल को ही देना, जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इस तरह आप 2 घंटे अपने डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको सूटेबल हो। रीजनिंग आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही
मतलब ईजी लेवल आता है, हार्ड लेवल नहीं कह सकते हम उसको। रीजनिंग के बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे और इसके भी कुछ गिने चुने टॉपिक आप उनको कर लेते हैं ना तो आपका हो जाएगा। रीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पे कोई टाइम मैनेज नहीं किया है। आपको अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एक डेली प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं रीजनिंग का। वरना अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली 5 क्वेश्चन उसके कर लोगे, क्योंकि बहुत ईजी लेवल आता है रीजनिंग का। इतना कोई हार्ड टफ मतलब क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, वो आप इजीली कर लोगे। अगर आपने रीजनिंग एसएसटी की अगर आपने रीजनिंग पढ़ी हुई है ना तो आप इजी तरीके से कर लोगे उसको। बस इसमें आपको कैलेंडर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कैलेंडर से क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का मैंने यहाँ पे कोई टाइम नहीं रखा। आपको टाइम मिलता है दिन में, आप 10-15 मिनट जितना भी टाइम मिलता है आप रीजनिंग को दे सकते हैं, अगर आपका कोई पार्ट वीक है टॉपिक मतलब रीजनिंग में। तो टोटल आपका कितना टाइम हो जाता है, देखो जीएस के लिए मैंने यहाँ पे 3 घंटे रखे हैं, हिंदी के लिए 1 घंटा रखा है, मैथ्स के लिए 2 घंटे रखे। टोटल आपके यहाँ 6 घंटे हो जाते हैं। 6 घंटे आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं जो मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बताए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें इंग्लिश रह गई, कि इंग्लिश का टाइम मैंने मैनेज नहीं किया है। तो जैसे ही आपकी हिंदी कवर हो जाएगी, मतलब व्याकरण का पोर्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। व्याकरण के ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें। जैसे ही आप व्याकरण के टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर आप इंग्लिश ऐड कर सकते हैं हिंदी कंप्लीट होने के बाद। तो इंग्लिश को आपको बाद में करना है जब आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में कभी कभी 5 क्वेश्चन पूरे पैसेज से आ जाते हैं, या पैसेज में ही साइन वाइन दे के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इंग्लिश को आपको सबसे बाद में करना है। थोड़ा सा ग्रामर वगैरह पढ़ लेना, वो मैं बता दूंगी आपको कहाँ से पढ़ना है बाद में। सबसे पहले आपको हिंदी कंप्लीट करनी है, हिंदी व्याकरण के बाद आप इंग्लिश में मतलब इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी टाइम टेबल अपना बनाया हुआ है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बट अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ना हमें टाइम चाहिए जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट का हो गया। बात करती हूँ मैं जीएस की। अगर आपको जीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं अपना लाइव सेशन। टाइमिंग मैं आपको अपना टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी क्या टाइमिंग रहने वाला है। उसमें हम घटना चक्र बुक से कवर करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे मतलब आए हुए हैं उनको। सबसे पहले मैं स्टैटिक जीके पे फोकस करूँगी, इसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम मतलब जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, ऐसे ही सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहीं सारी अपडेट मिलेगी। और स्टैटिक जीके की जो पीडीएफ मैं तैयार कर रही हूँ वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि मुझे खुद से कंप्लीट करनी पड़ रही है, खुद से मुझे हैंड रिटन नोट्स तैयार करने पड़ रहे हैं। तो सारे कंप्लीट करके ही मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। थ्योरी आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन के लिए आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जो हम स्टार्ट करने वाले। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।